हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है? आप में से अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी पूछ रहे हैं कि क्या सर अभी से अगर हम एईडीओ की तैयारी करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है? आपको क्या लगता है? अभी से आज 1 दिसंबर है, आज से भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करेंगे ना तो ये संभव है, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी आपका हो। और लिटरली आप में से वो स्टूडेंट हमसे पूछ रहे हैं, कई सारे मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ है, बहुतों का जवाब दे पाते हैं, बहुत का जवाब नहीं भी दे पाते हैं। ऐसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी या तो मतलब कहीं पे एज ए टीचर क्वालिफाई हैं या पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में या इसी तरह की कोई और एग्जामिनेशन में फेल कर चुके हैं। उनका अधिकतर सवाल है कि क्या सर अभी से मेहनत करें तो हो जाएगा, हमने लेट कर दिया या डिसाइड नहीं कर पाए, फलाना था की चीज। लेट नहीं हुआ है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। जब लेट हो जाता है ना तब क्या क्या होता है ये आपको नहीं पता, ये नहीं मालूम है, ठीक है? अभी समय है और मौका है। आज से भी आप 10, 12, 14 घंटे अगले 45 दिन 45 डेज देते हैं, किस्मत आपकी बदल सकती है। आज आप बेरोजगार घूम रहे हैं, कल रोजगार हो जाएगा। आज आपको कोई नहीं पूछ रहा है, 45 डेज के बाद वही लोग पूछने लगेंगे। आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वही कॉन्फिडेंस उसके बाद आ जाएगा। पॉकेट में पैसे नहीं होंगे, वो पैसे आ जाएंगे। आगे के एग्जाम की तैयारी के लिए हिम्मत नहीं हो पा रहा, वो हिम्मत आ जाएगा। पूरा लाइफ स्टाइल बदल जाता है कई बार। और नहीं तो जब नहीं होता है तो अपने सीनियर से पूछ लो ना। और मैंने कई बार आप लोगों को कहा है, कई बार कहा है ये बात, जब नहीं होगा और आपका एज और अटेम्प्ट दोनों निकल जाएगा, तब आप ही कहते फिरोगे सबको कि यार कभी भी हो सकता है, 30 दिन में भी हो सकता है, 45 डेज में भी हो सकता है। आपने ऑलरेडी जीएस कर रखा है, आपने ऑलरेडी मैथ या रीजनिंग के अंदर थोड़ा बहुत काम कर रखा है, उसको इंप्रूव करना है। तो आप में से सवाल ये करोगे कि सर करे कैसे? आपने बोल तो दिया हो जाएगा, बट होगा कैसे? बहुत एकदम से एग्जैक्ट तरीका बता रहा हूं। और ये अभी हम जो आपसे बात कर रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए कि ठीक है, सबका एक वर्क प्रोफेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी डेडिकेशन होती है, वो अलग बात है। लेकिन आप चूंकि आप नौकरी चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए जितना ताकत है ना वो लगा देना चाहिए। नहीं तो जब नौकरी और अटेम्प्ट खत्म होता है उसके बाद आपको क्या क्या और कितना करना पड़ता है, वो जाके अपने आसपास के सीनियर और इन सबसे पूछ लीजिए। तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो पेन या 15 घंटा 18 घंटा पढ़ के हम 45 डेज का तकलीफ लेकर 45 डेज में हम अपने कैरियर को सेट कर ले, कौन पेन कम कष्ट कारक है, किसमें कम तकलीफ है। कोई भी जिसका एज और अटेम्प्ट निकल गया होगा ना, वो कहेगा बेटा 15 नहीं 20 घंटे पढ़ लो 24 घंटों में, लेकिन नौकरी ले लो। समझ में आ रहा है? तो वो पेन अभी आप अपना अगर 50 दिन इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो वो 50 डेज के बाद सीधे एक कमाल का आउटपुट देने वाला है। और नहीं तो पूरा जीवन स्ट्रगल में बीत जाएगा, कुछ बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। अब सवाल है, आते हैं अपने मुद्दे पे कि आखिर आपने कहा तो तैयारी कैसे, है ना? देखिए, तैयारी करना इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए उलझे हुए हैं कि उनकी स्ट्रैटेजिकल चूक हो रही है। आप में से कई सारे स्टूडेंट बीपीएससी 71 प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। आप में से इतना टफ पेपर होने के बाद आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है ना कि उनकी सिली मिस्टेक के कारण उनका रिजल्ट नहीं आया, इतना टफ पेपर होने के बाद। यही सिली मिस्टेक 70 में भी हुआ जब एकदम इजी पेपर था। कहने का मतलब ये है कि आप लोग स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करते। आपको आज लग रहा है कि मैथ या रीजनिंग में हम कंफर्टेबल नहीं है। मैथ और रीजनिंग को इतना चैप्टर में डिवाइड कर दो, चैप्टर वाइज इतना डिवाइड कर दीजिए उसको, मतलब एकदम छोटे छोटे रीजनिंग के छोटे छोटे टुकड़े चैप्टर वाइज आप उसको तोड़ दीजिए। और जब चैप्टर वाइज उसको तोड़ोगे ना तो आपको समझ में आएगी ये चैप्टर है, ऐसे सवाल आते हैं, इस पे हमको काम करना है। आप एक बार तोड़ के देखिए, 50% काम उसी समय हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि आप लोग करोगे नहीं, फिर भटक जाओगे। आपको कोई अगर
आके आपके रास्ते को बड़ा मुश्किल कहता है, बोलता है अरे बहुत तकलीफ है, इतना आसान है एग्जाम निकालना, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, आप उस पर झट से बिलीव कर लेते हो। लेकिन हम जैसे कुछ लोग आपको आके ये कहेंगे कि नहीं इतना भी मुश्किल नहीं है, सही प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से करोगे तो बहुत आसानी से सिंपल तरीके से एग्जाम निकल जाएगा। तो आपको लगेगा एग्जाम इतना आसान है क्या? मुश्किल मानने के लिए तैयार है लेकिन आसान मानने के लिए तैयार नहीं है। इस स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए, एकदम चैप्टर वाइज, सब चैप्टर वाइज मैथ और रीजनिंग के सेक्शन को तोड़ दीजिए। और जैसे तोड़ोगे चैप्टर वाइज, सब चैप्टर वाइज, उसके कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। जब कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लीजिए। दैट्स इट। इतना जैसे करने लगोगे ना 10 to 15 डेज, और दोनों पे करना, मैथ पे भी रीजनिंग पे भी। हम ये मान के चलते हैं आपका जीएस ठीक है, जिनका जीएस खराब है वो भी यही काम करो, जीएस का दायरा बहुत बड़ा है। तो मैथ और रीजनिंग के अंदर आप ये काम करोगे तो मैथ और रीजनिंग आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप देखो मुश्किल किसके लिए होगा, कोई अगर 6th का होता बच्चा, 7th का होता, 10th का होता, 12th का होता, समझ में आता। आप ऑलरेडी मैच्योर है, आपको पता है पढ़ना कैसे है, ये कंटेंट है वो नया है, ठीक है, रीजनिंग के फॉर्म में, मैथ के फॉर्म में। आप उसको थोड़ा सा उसको उस पे देखो, उसको उसके सिलेबस और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, बहुत टाइम आपको नहीं लगेगा। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से हम बात कर रहे हैं जिसने ग्रेजुएशन पूरा किया। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। लिटरली क्या इतना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तभी तक है जब तक आपने स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट कर दोगे उसी समय वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके सब टॉपिक में डिवाइड कीजिए, दैट्स इट, इतना ही काफी है और एग्जाम आपका निकल जाएगा, नहीं रुकेगा, सवाल ही नहीं रुकने का। तो इस तरह से भी अभी भी अप्रोच करोगे ना, इस एग्जाम को किया जा सकता है, इवन निकाला जा सकता है। और स्टार्टिंग में ही अगर मान लो आपने एफर्ट कर ही दिया, मेहनत कर ही दिया, तो इस लेवल पे ताकत लगा दो ना कि हम अपना जो बेस्ट है वो देंगे। हम रात भर जगेंगे, हम दिन भर जगेंगे, हम पागलों की तरह पढ़ेंगे और इस एग्जाम को निकालेंगे। और लिटरली अभी भी हम कहें तो आपको पागलों की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 घंटे पढ़ना 40-50 दिनों तक, या 12-14 घंटे पढ़ना, पागल वाली स्थिति नहीं होती। सिस्टमेटिक कर लोगे, 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद चीजें रिपीट होनी शुरू होगी, उससे ज्यादा आपका सिलेबस नहीं है। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि एक प्रोसेस से हमें गुजरना है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। आप उसी में ढिलाई कर दोगे तो कोई बात ही नहीं। आई थिंक समझ में आ गया होगा और आपको जवाब मिल भी गया होगा कि अभी से अगर तैयारी हम करें तो ये पॉसिबल है कि नहीं। तो सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो इधर उधर की चीजें, और एकदम स्टार्ट कीजिए। आप एकदम स्टार्ट कीजिए और ये संभव है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।